हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट को रिलेशन किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट का जो को रिलेशन है, अगर उसमें एस डी गिवन नहीं है तो हम उसे किस तरह से सॉल्व करते हैं। और इसी वीडियो में हम ये भी कवर करेंगे कि अगर एस डी गिवन है तो उसे किस तरह से सॉल्व किया जाता है, या एस डी गिवन नहीं है और आपको बोला है कि आपको एस डी निकाल कर और उसके बाद एस डी वाले फॉर्मूले से सॉल्व करना है। एस डी निकालने के बाद आपको कोरिलेशन निकालना है, तो आप एस डी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इस गिवन डाटा से, और उसके बाद एस डी का फॉर्मूला अप्लाई करके किस तरह से आप कोरिलेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहता है। तो आपको क्वेश्चन में सिंपली कहा जाएगा, ये आपका गिवन डाटा रहेगा एक्स एंड वाई का, और आपको सिंपली कहा जाएगा कि कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड से कोरिलेशन निकालिए। अब इसमें आपको कंडीशन दी जाएगी कि आपको एस डी कैलकुलेट करके फिर निकालना है, या फिर इसी से डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। तो इस गिवन डाटा से हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना रहता है मीन। तो मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले हम x का मीन निकालेंगे। x का मीन निकालने के लिए हम x की सारी वैल्यूज का टोटल करेंगे, जो आ रहा है 627, और उसे डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ x की वैल्यूज से, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो डिवाइडेड बाय 10, तो हमारा मीन कितना आया 62.7। अब सेम चीज हम y का मीन निकालेंगे। y का मीन निकालने के लिए इन सबको टोटल करें, जो आ रहा है 520, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ y मतलब 10, तो इसका y का हमारा मीन आया है 52। अब हमारे पास x का मीन भी है और y का मीन भी है, तो अब हम आगे इस चार्ट को कंप्लीट करेंगे। इसको चार्ट को आप कैसे बनाएंगे, x ये स्मॉल x आएगा, y x का स्क्वायर, y का स्क्वायर और xy, ये हमारा फॉर्मेट है। अब x में आपको लिखना है मीन माइनस x, ये हमारा जो क्वेश्चन का x है इसे माइनस करना है किससे, मीन से। मीन हमने ये कैलकुलेट किया है, तो हमें यहाँ की x की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ आप नीचे देख सकते हैं कि x की वैल्यू निकालने के लिए हमने मीन 62.7 लिखा, माइनस हमारे फर्स्ट x की वैल्यू लिखी 74, तो हमारे पास आंसर क्या आया है -11.3। तो ये फर्स्ट x की वैल्यू है। अब इसी तरह से आप कंटिन्यू करेंगे, ये वैल्यू चेंज होती जाएगी 62.7 माइनस, अब हम किससे करेंगे, अब हम पीछे का x चेंज करते जाएंगे हर बार। 74 की जगह हम लिखेंगे -65, तो अब हमारी नेक्स्ट x की वैल्यू क्या आई -2.3। इसी तरह से अब ये वैल्यू फिर चेंज करेंगे 44, तो अब हमारा आंसर क्या आया 18.7। बस सेम तरीके से आपको पूरी रो कैलकुलेट करनी है। ये रो कैलकुलेट होने के बाद अब हम आएंगे y के ऊपर। अब y की रो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, y का मीन जो आया है हमारा 52 माइनस y की वैल्यू 70, कितना आया हमारा आंसर -18। सेम चीज आपको y के साथ भी करनी है कि अब वापस आपका मीन तो वही रहेगा 52, y की वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी 55, और इससे हमारा आंसर आया -3। फिर से हमारा मीन सेम रहेगा, y की वैल्यू होगी चेंज 30, तो हमारा आंसर कितना आया 22। इसी तरह से आप y की भी पूरी रो कैलकुलेट करेंगे। अब x और y की जब आप दोनों रोज कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद हमारी नेक्स्ट रो आती है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर आपको किस तरह से कैलकुलेट करना है, तो एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले x 11.3 -11.3 मल्टीप्लाई बाय -11.3, तो हमारा आंसर आया है 127.68। वापस हमें एक्स स्क्वायर निकालना है, नेक्स्ट 2 -2.3 मल्टीप्लाई बाय -2.3, तो हमारा आंसर क्या आया है 5.29। नेक्स्ट हमारा है 18.7 मल्टीप्लाई बाय 18.7, तो हमारा आंसर है 349.70। इसी तरह से एक्स स्क्वायर की भी पूरी रो कैलकुलेट करें। अब नेक्स्ट आएगी हमारी वाई स्क्वायर की रो।
तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू हमारी y की क्या वैल्यू आई है यहाँ पे, -18 मल्टीप्लाई बाय -18, कितना आया हमारा आंसर 324। अब y की नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारी 3, तो -3 मल्टीप्लाई बाय -3, तो हमारा आंसर आया 9। इसका स्क्वायर होगा यहाँ, इसका स्क्वायर होगा यहाँ, इस तरह से हमारी एक्स की सभी स्क्वायर होके यहाँ एक्स स्क्वायर की वैल्यूज आ जाएगी, वाई की रो की सभी स्क्वायर होके वाई स्क्वायर की वैल्यूज आ जाएगी। एंड में हम एक्स स्क्वायर को टोटल करेंगे जो आ रहा है हमारा 1054, वाई स्क्वायर की पूरी रो को टोटल करेंगे जो आ रहा है हमारा 1143। अब नेक्स्ट हमारा आता है इस फॉर्मेट की लास्ट रो जो कि है एक्स वाई, तो इसमें हमें करना है x मल्टीप्लाई बाय वाई, मतलब -11.3 मल्टीप्लाई बाय -18 फर्स्ट सबसे पहले, तो इसका आंसर हमारा क्या आया 2034। नेक्स्ट हम करेंगे फिर से x और y का मल्टीप्लाई, -2.3 मल्टीप्लाई बाय -3, तो हमारा आंसर क्या आया 6.9। इसी तरह से आपको x और y को मल्टीप्लाई करके ये पूरी रो भी करनी है। अब इसमें जैसे हमारे पास है -9.3 मल्टीप्लाई बाय 2, तब यहाँ पे आपने जब माइनस के किए थे तो माइनस के साइन हट गए थे क्योंकि दोनों जगह माइनस थे, पर जब एक वैल्यू में माइनस है, x में है और y में नहीं है, तो अब इसका आंसर क्या आएगा -18.6। अगर दोनों वैल्यू में माइनस होते हैं तो माइनस और माइनस कट हो जाता है, माइनस माइनस कट होके प्लस हो जाता है, लेकिन अगर एक वैल्यू में माइनस है और एक में प्लस है तो माइनस का साइन कट नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन में भी फिर माइनस का साइन आएगा। इसमें भी हमने जीरो से है तो इसका जीरो आया है, यहाँ पे -8 है और यहाँ पे x की वैल्यू में हमारे पास माइनस नहीं है तो इसका आंसर भी माइनस में आया है। अब हमें एक्स वाई की रो का भी टोटल करना है जिसका आंसर हमारे पास आया है 1185.8। अब ये हमारा जब फॉर्मेट पूरा कैलकुलेट हो जाएगा तो इसकी कैलकुलेशन के बाद अब हम आते हैं फॉर्मूला पे। तो हमारा कोरिलेशन का फॉर्मूला, जब आपको मीन गिवन नहीं है तो आपका फॉर्मूला है सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय रूट में सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर। सिग्मा एक्स वाई हमारा क्या है, ये एक्स वाई के टोटल को हम बोलते हैं सिग्मा एक्स वाई, जो पूरा ओवरऑल टोटल होता है वो होता है सिग्मा। तो सिग्मा एक्स वाई क्या है हमारा 1185.8 डिवाइडेड बाय रूट में अंडर रूट हम क्या लिखेंगे सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर का टोटल ये है हमारा सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये है सिग्मा वाई स्क्वायर और ये है सिग्मा एक्स वाई। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर हमारा कितना आया 1054.17 और सिग्मा वाई स्क्वायर आया है हमारा 1143। यहाँ हमने बीच में डॉट लगाया है, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो ये हमारा, इसके आगे हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमने ऐसी की ऐसी वैल्यू लिखी सिग्मा एक्स वाई की, फिर हमने सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू और सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू आई है। इस वैल्यू का हमने जब रूट निकाला है, मतलब ये वैल्यू जब आपके पास आएगी उसके बाद आप कैलसी में रूट प्रेस करें डायरेक्टली तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। तो 1185.8 डिवाइडेड बाय 1097.69 हमारा आंसर आया है 1.08। 1.08 हमारा आंसर आया है किसका, कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट को रिलेशन का। तो ये आंसर हमारा आ चुका है। अब इसमें हम सेकंड कंडीशन देखेंगे, जब हमें डाटा तो यही दिया है पर हमें बोला है कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करके और स्टैंडर्ड डेविएशन से इसके आंसर निकालने हैं, तो अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन से इसे कैलकुलेट करेंगे। अब तक हमने वीडियो में देखा कि हम कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड से कोरिलेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं जब आपको विदाउट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो। अगर आपको ये वीडियो अब तक पसंद आया है और आपको समझ में आया है, जिस जो मेरी टेक्निक है वो समझ आई है, पसंद आई है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल अभी नया है और आपके सब्सक्रिप्शन से हमें सपोर्ट मिलेगा जिससे हम आपके लिए इस तरह के और भी वीडियोस लाते रहेंगे। और अब हम सीखने वाले हैं कि आप कार्ल पियर्सन के प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड से कोरिलेशन किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं जब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है या फिर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू इसे कैलकुलेट करने को कहा गया है।
तो हमारा क्वेश्चन सेम है जिसमें एक्स और वाई हमें यही गिवन है और हम उसमें फॉर्मेट भी यही रहेगा, इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। लेकिन अब इसमें चेंज क्या होता है, हमारा फॉर्मूला इसमें है सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो हमारा सिग्मा एक्स वाई हमारे पास है 100 to 1185.8 अपॉन एन हमारा है 10 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई हमारे पास नहीं है, तो हमें उसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का हमारा फॉर्मूला है अंडर रूट में सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन। सिग्मा एक्स की एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारी 1054.17, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे अपॉन एन हमारा था 10 अंडर रूट में है। तो अभी हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 105.42। अंडर रूट आप सब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 10.26। अब आप स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई निकालेंगे, इसका फॉर्मूला है रूट में सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन एन। सिग्मा वाई स्क्वायर की हमारी वैल्यू क्या थी 1143 डिवाइडेड बाय 10। इसे जब हम सॉल्व करेंगे आएगा 114.3 अंडर रूट में इक्वल्स टू हमारा रूट जब ओपन हुआ तो उसकी वैल्यू आई 10.69। अब इसे हम फॉर्मूला में पुट करेंगे, सिग्मा एक्स वाई की हमारी वैल्यू है 1185.8, ये हमने यहाँ पुट कर दी, एन हमारा 10 पुट कर दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स हमने अभी कैलकुलेट किया है हमारा 10.26 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y 10.69। अब हम इसे जब सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए पहले हम नीचे की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे की वैल्यूज को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 1096.97। ऊपर की वैल्यू सेम रहेगी 1185.8। इसका हम जब डिवाइड करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है 1.08। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम कैलकुलेट करते हैं कोरिलेशन, तो चाहे वो हम स्टैंडर्ड डेविएशन से करें या विदाउट स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके कोरिलेशन की जो वैल्यू है वो सेम आएगी। जो हमने विदाउट स्टैंडर्ड डेविएशन की टेक्निक से किया था, डायरेक्ट एक्स एंड वाई से सॉल्व किया था, उस फॉर्मूले से भी हमारा आंसर सेम था और इस फॉर्मूले से भी हमारा आंसर सेम है। तो जब भी आप प्रैक्टिस सम्स करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है कि अगर आप दोनों टेक्निक यूज करते हुए प्रैक्टिस करते हैं तो आप दोनों के आंसर्स को टैली भी कर सकते हैं। अगर दोनों सेम आ रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली अपने पूरी तरह से जो सम है वो सही तरह से सॉल्व किया है। अब कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड में हमने कोरिलेशंस के दो टाइप देख लिए हैं, जब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हो, जब ना दिया हो, दोनों तरह से किस तरह सॉल्व किए जाते हैं क्वेश्चंस। अब हमारा लास्ट जो बचता है वो है एज्यूम मीन से हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं कोरिलेशन को, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आप कोरिलेशन एज्यूम मीन से किस तरह निकाल सकते हैं। अगर आपको अब तक इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको पसंद आया है और मेरी टेक्निक पसंद आई है तो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब से हमें सपोर्ट मिलता है, जो कि हमें ग्रो करने में हेल्प करता है। थैंक यू।